सांभू चैनल की नई पेशकश। नवरात्रि डे 5 मां स्कंद माता की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने देवी मां से प्रार्थना की। तब देवी ने स्कंद माता के रूप में अवतार लिया। मां स्कंद माता अपनी गोद में बाल रूप भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं और सिंह पर विराजमान रहती हैं। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। 2 हाथों में कमल का फूल होता है। एक हाथ में भगवान स्कंद को गोद में लिए रहती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धा और भक्ति से मां स्कंद माता की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मां स्कंद माता की कृपा से भक्तों को मोक्ष का मार्ग मिलता है और परिवार में खुशहाली आती है। मंत्र: ओम देवी स्कंद माताये नमः। अगर चाहो तो मैं नवरात्रि डे मां स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय माना जाता है। पूजा में केले अर्पित करने से बुद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3 पसंदीदा रंग। पीला रंग शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और पीले फूल चढ़ाना शुभ होता है। 4 जाप मंत्र। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। ध्यान मंत्र: सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। 5 पूजा की विधि। 1. सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। 2. पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। 3. मां स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 4. पीले फूल, केले और मिठाई का भोग लगाएं। 5. दीपक और धूप जलाकर मां की आरती करें। 6. स्कंद माता मंत्र का 108 बार जप करें। 7. अंत में माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी मां कूष्मांडा की पवित्र व्रत कथा। माना जाता है कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन से रोग, दुख और दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं मां कूष्मांडा की यह चमत्कारी कथा। कथा भाग। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर घोर अंधकार था। तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि मां की हल्की सी मुस्कान से ही ब्रह्मांड का अंड उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम कूष्मांडा पड़ा। मां कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है और वही पूरे संसार को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। मां के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से मां कूष्मांडा की पूजा करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा का स्वरूप। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें आदि शक्ति और सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है और इनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। व्रत कथा। प्राचीन समय में जब संसार में केवल अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड अंड की उत्पत्ति की। इसी कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। कु बराबर थोड़ा, ऊष्मा बराबर ऊर्जा, अंड बराबर ब्रह्मांड। मां कूष्मांडा सूर्य मंडल के अंदर निवास करती हैं और वहीं से पूरे जगत को ऊर्जा देती हैं। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और उसे आयु, यश और बल प्राप्त होता है।
नमः। पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर मां कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। मां को कुम्हड़ा यानी कद्दू का भोग लगाएं और पीले या हरे फूल अर्पित करें। सच्चे मन से पूजा करने से मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मां कुष्मांडा का प्रिय भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माता को यह भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। कद्दू कुम्हड़ा से बनी मिठाई या सब्जी, मालपुआ, दही और मिश्री, फल और सूखे मेवे, पंचामृत। सबसे खास भोग कुम्हड़ा कद्दू माना जाता है क्योंकि कुष्मांडा नाम का संबंध कुम्हड़े से भी जोड़ा जाता है। मां कुष्मांडा का शुभ रंग नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग होता है नारंगी, ऑरेंज। ये रंग ऊर्जा, सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता की विशेष कृपा मिलती है। सांभू चैनल की नई नवरात्रि की पेशकश। व्रत कथा। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। मां के मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटी होती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवा और पार्वती का विवाह तय हुआ, तब शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर पहुंचे। शिवजी का रूप बहुत ही विचित्र था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, सिर पर जटा और साथ में भूत प्रेतों की बारात। यह देखकर माता पार्वती के माता पिता और सभी लोग भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया। इस रूप में वे मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार की घंटी थी और वे सिंह पर सवार थीं। मां के इस तेजस्वी रूप को देखकर सभी देवता और लोग प्रसन्न हो गए। इसके बाद शिवजी ने भी सुंदर रूप धारण किया और उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूजा का महत्व। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय, नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन पूजा करने से साहस, शक्ति और शांति प्राप्त होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा में अर्पित भोग। तीसरे नवरात्रि के दिन मां को दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। फेवरेट कलर। तीसरे नवरात्रि में मां चंद्रघंटा को सफेद रंग बहुत प्रिय माना जाता है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भोग। मां चंद्रघंटा को इस दिन दूध, खीर, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयां अर्पित करना शुभ माना जाता है। जाप मंत्र। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र जप किया जाता है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। बीज मंत्र। ओम ऐं श्रीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र के जप से साहस, आत्मविश्वास और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाम्भू चैनल। नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और भक्ति की देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी कि पूरी सृष्टि चौंक गई थी। आइए जानते हैं यह अद्भुत और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले राजा हिमालय और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। ये स्वयं मां आदि शक्ति का अवतार थी, जिनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती जी भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये कन्या भगवान शिव की पत्नी बनेगी। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती को बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर पार्वती ने निश्चय किया
कि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान शिव को ही पति बनाएंगी। पार्वती जी जंगल में चली गईं और तपस्या शुरू की। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तप किया। फिर उन्होंने सूखे पत्तों पर जीवन बिताना शुरू किया। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और भी कठिन होती गई। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया और केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गईं। इसी कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि और पूरी सृष्टि आश्चर्य में पड़ गईं। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यह सुनकर पूरी सृष्टि में आनंद छा गया। यही कारण है कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य, तप और सफलता प्राप्त होती है। माता का प्रिय भोग। दूसरे नवरात्र में माता को यह भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। चीनी, शक्कर, मिश्री, खीर, फल, दूध से बनी मिठाई। कहा जाता है कि चीनी का भोग चढ़ाने से लंबी आयु और सुख की प्राप्ति होती है। माता का प्रिय रंग। दूसरे नवरात्र में सफेद रंग को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्र पहने, सफेद फूल चढ़ाएं, माता को सफेद चुनरी अर्पित करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि। दूसरे नवरात्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। माता ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, सफेद फूल चढ़ाएं, माता को भोग लगाएं। इसके बाद माता की आरती करें और मंत्र जप करें। शक्तिशाली जप मंत्र मां ब्रह्मचारिणी का यह मंत्र बहुत चमत्कारी माना जाता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। अगर इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो जीवन में धैर्य, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। अंत में, अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली नवरात्रि स्पेशल कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शंभू चैनल की नई प्रस्तुति में। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद पूरे ब्रह्मांड में शोक छा गया। कुछ समय बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। मां शैलपुत्री बैल नंदी पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में साहस, शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि भजन। जय जय शैलपुत्री माता, जय जय जगदम्बे माता। पहली नवरात्रि आई, मां तेरी महिमा गाई। लाल चुनरिया ओढ़े मैया सिंहासन पर बैठी। मैया भक्तों की सुनती, मैया सबकी बिगड़ी बनाती। मैया जय जय शैलपुत्री माता, जय जय जगदम्बे माता। तेरे दर पे जो भी आया खाली हाथ न कोई गया। भक्ति का रंग चढ़ाया, मां ने सबको अपनाया। जय जय शैलपुत्री माता, जय जय जगदम्बे माता, जय माता दी। मां का पसंदीदा भोग। पहली नवरात्रि के दिन मां शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां को घी अर्पित करने से शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घी से बनी मिठाई जैसे हलवा या लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। मां का शुभ रंग।
पहली नवरात्रि का शुभ रंग पीला येलो माना जाता है। पीला रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। देवी मां की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। एक सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। दो घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. मां को गंगा जल से शुद्ध करें और रोली चावल अर्पित करें।